बिहार की 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही, यानी कि 5 राज्यसभा सीटों पर फिर से चुनाव होंगे। अब बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से आरजेडी को नुकसान हुआ विधानसभा के चुनाव में, विधायकों की संख्या घटी, जाहिर सी बात है कि आरजेडी जो है वो अपनी सीटें लूज कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 5 सीटों में कितनी सीटें किसके खाते में जाएगी। अगर सारी सीटें एनडीए के खाते में जा रही तो 5 में से कितनी सीटें जेडीयू को, कितनी सीटें बीजेपी को, क्या चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा को भी एक सीट मिल सकती है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट कुमार प्रबोध सर हैं, इनसे हम समझेंगे। सर, 5 सीटें खाली हो रही है, यानी कि अगले कुछ महीने में 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में जेडीयू बीजेपी को तो सीटें मिलेंगी ही मिलेंगी। क्या चिराग पासवान या मांझी, या फिर जिस तरह से मांझी भी दावेदारी कर रहे हैं कि उन्हें भी एक राज्यसभा की सीटें चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा का भी टेन्योर खत्म हो रहा है, तो 5वीं सीट जो है, सब मान के चल रहे हैं कि 2 सीटें जेडीयू को, 2 बीजेपी को, तो 5वीं सीट किसको जाएगी, क्या लग रहा है? देखिए, जो संख्या है उसके आधार पर यह तय है कि 5 सीट जो है वो एनडीए के खाते में जाएगी, ये तय हो गई है। आरजेडी या फिर दूसरी पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां, उनके खाते में नहीं जानी है। तो 5 सीट में से 4 सीट जो है, 2-2 सीट, 2 बीजेपी और 2 जेडीयू, दोनों का स्वाभाविक दावा है दोनों का। तो वो दोनों सीट, 2-2 सीट जेडीयू और बीजेपी के हिस्से जाएगी। 5वीं सीट सहयोगी दल के हिस्से जाने की चर्चा है और ये लग भी रहा है। अब आप पूछें किसके हाथ लगेगा, ये बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न है और लाख रुपए का सवाल है कि किसके हाथ में सीट जाएगी। तो सबसे पहली बात कि आप देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा जो सिटिंग है अभी। लेकिन जब आप विधानसभा चुनाव को देखेंगे, विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी खो दी है। और जिस तरीके से उनका विवाद हुआ बीजेपी से, और उन्होंने कहा कि नथिंग इज वेल इन एनडीए, और फिर वो गए दिल्ली, वहाँ अमित शाह जी से बातचीत उनकी हुई, और फिर उसके बाद उनको ये लिख के दिया गया, बीजेपी ने पहली दफा इतिहास में ऐसा हुआ कि बीजेपी ने लिख कर दिया कि आपको एक माफ करेंगे एमएलसी की सीट दी जाएगी, और उस एमएलसी की सीट पर वो अपने बेटे को उन्होंने मंत्री बनाया। तो बेटे के लिए एमएलसी सीट लेकर फिर उसके बाद उसको मंत्री बनाकर उपेंद्र कुशवाहा बार्गेनिंग कैपेसिटी अपनी खो चुके हैं। तो ये दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता साफ है। दूसरी उपेंद्र कुशवाहा ने कुर्बानी अपनी दे दी है, अपने बेटे दे दी है। अब दूसरी ओर आप देख लें तो दूसरी ओर आप देखेंगे कि फिर जो है वो मांझी की बात कर लें। तो मांझी जिस बात कर रहे हैं, मांझी को कहा गया था जब लोकसभा चुनाव 2024 में हो रहा था, तब कहा गया था उनको कि आपको एक राज्यसभा की सीट दी जाएगी। ये मांझी खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, बीजेपी नहीं कह रही है। लेकिन मांझी जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, वो कतई, अगर आप सुने, मांझी कह रहे हैं कि हम इनकलाब जिंदाबाद करेंगे, संबंध तोड़ लेंगे, बीजेपी से नाता तोड़ लेंगे, राज्यसभा की सीट दीजिए, एमएलए एमपी फंड में जो है वो कमीशन लिया जाता है, फिर वो बोल रहे हैं कि हारे हुए उम्मीदवारों को चुनाव जिता दिया जाता है। तो बीजेपी के नज़र में उनकी रेटिंग जो है वो कम हो गई है। तो मांझी भी इसके पीछे कुर्बान हो गए हैं। है क्या कि अब आप देखेंगे कि ये स्थिति जो मौजूदा स्थिति है, संख्या बल की स्थिति, ये स्थिति 3 साल तक, अगले 3 चुनाव तक लगातार रहेगी। राज्यसभा का चुनाव हर अल्टरनेट ईयर होता है, मतलब 2026 में होगा, 2028 में होगा, फिर 2030 में होगा, और संख्या यही रहेगी। तो तीनों टर्म में सारी सीटें किसके पास आएंगी? एनडीए के पास आएंगी। तो एक एक सहयोगी पार्टियों को एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ऐसा करेगी, इस पर संदेह है। इस साल लग रहा है कि चिराग पासवान की लॉटरी खुल जाएगी, लॉटरी चिराग पासवान को लग जाएगी इस साल लग रहा है। और इसका कारण ये है कि दोनों जो बाकी जो बीजेपी और जेडीयू की सहयोगी दल पार्टियां हैं, मतलब 3 पार्टियों में, एक उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जितन राम मांझी की हम, और फिर चिराग पासवान की लोजपा रामविलास। तो लोजपा रामविलास का जो है इस बार लग रहा है कि लॉटरी उनकी खुलने वाली है, और चिराग पासवान की मां जो है वो राज्यसभा जा सकती है। हाँ, वो राज्यसभा जा सकती है, ऐसी संभावना यहाँ दिख रही है कि उनकी मां राज्यसभा जा सकती है। और चूंकि बीजेपी ने सीट के साथ साथ उनको प्रॉमिस किया था, और बड़ी पार्टी ये प्रॉमिस लोकसभा के चुनाव के वक्त ही आया था, जब उन्हें 5 सीटें दी गई थी, उस वक्त ऐसा कहा गया था कि एक राज्यसभा की सीटें आपको भविष्य में? नहीं, लोकसभा चुनाव के समय कोई बार्गेनिंग नहीं। लोकसभा चुनाव के समय तो चिराग पासवान पहले ये इस बात की जद्दोजहद कर रहे थे कि चाचा जो है पशुपति पारस को किसी तरीके से एनडीए से आउट हो। तो बीजेपी ने पशुपति पारस को आउट करके चिराग पासवान को 5 सीट दे दिया, तो वो तो उसी में गदगद हो गए थे। लेकिन इस बार दावा इसलिए बनता है क्योंकि उनके पास 19 विधायक है, और 19 अब विधायक हो गए भाई, सबसे बड़ी पार्टी बने, बीजेपी जेडीयू के बाद तीसरे नंबर की पार्टी हो गए। तो उनका दावा बनता है कि हर दूसरे साल एक सीट बनेगा, तो एक बार कम से कम हमारा भेजा जाए उम्मीदवार, हमारा राज्यसभा भेजा जाए। तो उनकी दावेदारी बनती है। तो चिराग पासवान की लॉटरी खुलती हुई नजर आ रही है। जो अभी तक के समीकरण उसके मुताबिक चिराग पासवान को सीट मिल सकती है, सीट।
तो अब देखना है, 2-3 महीने बाद चुनाव होंगे, देखना होगा कि क्या होता है उस पर। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि चिराग पासवान की मां राज्यसभा पहुंच जाएंगी। लेकिन बीजेपी के लिए क्या ये मुश्किल होगा या आसान होगा कि चिराग पासवान को अगर वो राज्यसभा सीट देते हैं तो मांझी जी बिकेंगे, उधर उपेंद्र कुशवाहा, हालांकि उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी नाराजगी दिखेगी क्या उन दोनों दलों की, या फिर बीजेपी ने मैनेज कर लिया है, बातचीत हो गई है? बीजेपी मैनेज कर लेती है ना। जीतन राम मांझी को पिछली दफा 7 सीट दी गई थी, जिसके पास सिटिंग 4 विधायक, उस बार इस बार लोकसभा में 6, माफ करेंगे विधानसभा में 6 सीट देकर उनको बना लिया गया ना। आप बताइए कि जिन उपेंद्र कुशवाहा के पास एक ही विधायक नहीं, उनको भी 6 सीट, मांझी के पास 4 सिटिंग विधायक तो भी 6 सीट। तो जीतन राम मांझी और बनाना, जीतन राम मांझी को ऑलरेडी बीजेपी ने एक एमएलसी दे रखा है, संतोष मांझी, संतोष सुमन, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं और मंत्री हैं, तो बीजेपी ने एमएलसी सीट दे रखा है उनको। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को एकदम बराबर एमएलसी दोनों को एक एक दे रखा है। आप देखिए ना, जीतन राम मांझी के बेटे एमएलसी हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे एमएलसी, दोनों के बेटे मंत्री, और दोनों बीजेपी ने अपने हिस्से से दिया है एमएलसी। तो जब आपको एमएलसी दे रखा है तो आपसे बड़ी पार्टी है। आप देखेंगे 5 और 4 की तुलना में आप 19 देखें, जीतन राम मांझी से 4 गुना है चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा से 5 गुना है चिराग पासवान। विधायकों की संख्या की बात कर रहे हैं, सांसदों की संख्या में भी तो आप देख लीजिए कितना अंतर है। तो चिराग पासवान की स्वाभाविक दावेदारी है और चिराग पासवान की लॉटरी इस बार खुल सकती है, उनकी मां राज्यसभा जा सकती है। मतलब तय माना जाए कि 5वीं सीट लगभग तय माना जाए। बहुत बड़ा सियासत में जेडीयू की भी सहमति होगी, उनकी सहमति की भी जरूरत, जेडीयू की सहमति स्वाभाविक, और जेडीयू की सहमति होगी ही, और जेडीयू की कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए भाई ना। आपके पास एक्स्ट्रा वोट्स है और उसमें 19 वोट तो है अकेले वो चिराग पासवान का है, तो बहुत आपत्ति नहीं होना चाहिए ना आपको कि भाई चिराग पासवान का हमने बताया कि 3 बार चुनाव होना है, इस मौजूदा संख्या बल के आधार पर 3 बार चुनाव होना है, तो किसी एक बार चिराग पासवान को सीट देने में जेडीयू को क्या आपत्ति होगी इसमें। उसका फॉर्मूला ये हो सकता है कि आज चिराग पासवान को देंगे, 2028 में बीजेपी अपने पास रखेगी, 2030 में जेडीयू अपने पास जो एक्स्ट्रा सीट होगी वो अपने पास रखेगी। इस तरीके का फॉर्मूला बनाया जा सकता है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जेडीयू को। महागठबंधन इस पूरे मुकाबले से बाहर है, महागठबंधन को कहाँ कोई सवाल है, महागठबंधन के पास कोई सवाल है। महागठबंधन को कोई सीट मिलने नहीं जा रहा राज्यसभा का। एमएलसी का चुनाव होगा तो एमएलसी में कुछ मिल जाए, उसको देखना पड़ेगा समीकरण क्या है। अगर एक मिल जाए आरजेडी को तो एमएलसी में काफी है, आरजेडी राज्यसभा में तो नहीं मिलना है। सिंपल फॉर्मूला है ना भाई कि 5 सीटों पर चुनाव होना है, उसको आप 5 से को डिवाइड करिए 243 से, तो आप देखिए कि 5 को डिवाइड किए तो नियर अबाउट मतलब करीब जो है वो 48-49 विधायकों की जरूरत होती है। कहाँ 48-49 विधायक है, जब वोटिंग भी होगा तो आरजेडी का कोई चांस नहीं बनता है। जैसे महागठबंधन का कोई मामला नहीं राज्यसभा का, राज्यसभा इनका आपसी खेल है, एनडीए का किसको क्या देते हैं एनडीए तय करेगा, इसमें कोई भूमिका महागठबंधन या आरजेडी की नहीं है। चलिए, तो 2026 में चिराग पासवान की भी लॉटरी लग सकती है। ये लॉटरी राज्यसभा की सीट के रूप में हो सकती है, जो चिराग पासवान की इच्छा थी। संभवतः उन्हें एक सीटें जो है, जो 5वीं सीट की हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर 5 सीटों पर चुनाव होंगे, 2 सीट जेडीयू को, 2 सीट बीजेपी को मिलेगी, तो 5वीं सीट किसको मिलेगी? ऐसे में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कुमार प्रबोध सर थे, उन्होंने बताया कि 5वीं सीट जो है वो चिराग पासवान के खाते में फिलहाल जाते हुए दिख रही है और जेडीयू और बीजेपी के समर्थन से उन्हें 5वीं सीट जो है चिराग पासवान को दी जा सकती है और उस सीट से चिराग पासवान की मां रीना पासवान राज्यसभा सांसद बन सकती हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।